इंग्लैंड वाले पिछला T20 मैच जीतकर ये चीज सोच रहे थे कि हम अगला T20 मैच जीतकर इस सीरीज को बराबर कर देंगे, लेकिन आई थिंक अब इंग्लैंड वालों को कौन समझाए कि इंडियन टीम आई थिंक जिस माइंडसेट के साथ T20 क्रिकेट खेल रही है, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा एक अलग लेवल की मुकाम है पर इंडियन टीम खेल रही है। अगर आप देखें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या मतलब इंडिया के दूसरे बड़े सीनियर प्लेयर वो हों या ना हो, उनकी T20 की टीम बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। मतलब उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है, ये जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हुई इसमें ओवरऑल उनकी बेंच स्ट्रेंथ खेली। एक तो आपके सीनियर प्लेयर थे जिसमें हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव या फिर बॉलिंग में अगर आप देख लें तो अर्शदीप सिंह, मतलब उसके अलावा कोई भी उतना कोई बड़ा नाम नहीं है T20 का जो कि इंडिया की तरफ से कंसिस्टेंसी के साथ उनके बड़े प्लेयर के साथ वो मैचेस खेला हो। लेकिन इंडिया की टीम आई थिंक मेरे ख्याल से, और दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जिसमें आपको जोस बटलर नजर आते हैं, जिसमें आपको हैरी ब्रूक नजर आते हैं, फिल सोल्ट नजर आते हैं, बेन डेकेट नजर आते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बॉलिंग में आपको जोफ्रा आर्चर नजर आए, फिर उसके बाद मार्क वुड नजर आए, फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको आदिल रशीद नजर आए। मतलब इंग्लैंड की एक फुल स्ट्रेंथ टीम को इंडिया की एक यंग टीम ने हराकर बॉस ये चीज बताई है कि इंडियन टीम का जो लेवल है क्रिकेट खेलने का, या स्पेशली T20 के अंदर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उनका जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है। और तीसरे चौथे T20 में इंग्लैंड के जो है वो इंडिया ने 15 रनों से हराकर जनाब ये जो सीरीज है वो अपने नाम कर लिया है। और आई थिंक बहुत ज्यादा आपको जो है वो तारीफ करनी होगी इंडिया की तरफ से। अगर देखें तो हार्दिक पांड्या, और उसके बाद अगर देखें तो आपको जो है वो नीचे से एक मेरे ख्याल से एक क्रूशियल बारी आपको उनकी तरफ से देखने को मिली। हार्दिक पांड्या की तरफ से 150 हार्दिक पांड्या ने की, फिर उसके बाद 150 एक और बल्लेबाज ने की, फिर उसके बाद 29 रनों की एक 14 गेंदों के ऊपर ताबड़तोड़ बारी अभिषेक शर्मा की तरफ से हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको जो है वो 30 रनों की बारी जो है वो रिंकू सिंह की तरफ से देखने को मिली। मतलब अगर आप इन 4 इनिंग्स को देखते हैं तो मतलब 181 रन का टारगेट इन 4 बल्लेबाजों ने बनाया। तो आपको एक चीज तो क्लियर कट नजर आई होगी कि मतलब एक प्लेयर के ऊपर इंडियन टीम जो है वो एनएसआर नहीं करती, एक प्लेयर के ऊपर वो निर्भर नहीं करते। और मतलब कभी आपको संजू सैमसन वन साइडेड मैच जितवा देते हैं, कभी आपको रोहित शर्मा मैच जितवा देते हैं, कभी आपको सूर्य कुमार यादव मैच जितवा देते हैं। मतलब इंडिया की टीम बहुत अलग लेवल पर खेल रही है। फिर उसके बाद बॉलिंग में अगर आप देख लें तो आपको 3 आउट रवि बिश्नोई ने करके दिए, 2 आउट आपको जो है वो वरुण चक्रवर्ती ने करके दिए, फिर उसके बाद 3 आउट आपको हर्षित राणा ने करके दिए। और इंग्लैंड की वो फुल स्ट्रेंथ टीम 161 रन बनाकर जो है वो जनाब जो है वो आउट हो गई, 166 रन बनाकर। और इंडिया ने ये मैच 15 रनों से जीतकर बॉस ये चीज बताई है कि क्यों इंडिया की टीम T20 की जो वो चैंपियन है। और आई थिंक इस चीज से आपको एक चीज नजर आई होगी कि इंडिया के अंदर स्पेशली जो उनका जो माइंडसेट है वो BCCI का देख रहे हैं या फिर इंडियन टीम का देख रहे हैं, वो क्लियर कट होता है। ये नहीं होता कि कभी एक खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म करके जो है अगर आप देखें तो मतलब उसने एक एक्सपेक्टेशन से बढ़कर जो परफॉर्म कर दिया वो इंडियन टीम में आ गया। आपको करुण नायर की मिसाल देखने को मिलती है, उसने डोमेस्टिक में रनों का बहार खड़ा कर दिया, लेकिन उसकी इंडियन टीम में अब तक जगह नहीं बनी। संजू सैमसन T20 में एक ताबड़तोड़ बारियां खेलकर स्पेशली जो है वो उनकी तरफ से पिछले जो 2-3 महीने उसमें 2 से 3 बड़े 100 भी हमें देखने को मिले, लेकिन वो इंडिया के जो वो ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं हो सका चैंपियन ट्रॉफी के। ये चीजें बताती हैं कि उनका जो है वो थॉट ऑफ माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि उन्होंने किस खिलाड़ी को कब इस्तेमाल करना है और किस इवेंट के लिए कौन से खिलाड़ी जो है वो सूटेबल है। और हमें देख लें पाकिस्तान को खुशदिल शाह ने T20 में BBL में उनके वो एक 3rd क्लास बॉलर्स के सामने एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी और हमने उनको पाकिस्तान टीम में डायरेक्टली तौर पर शामिल कर दिया। यही जो डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में कि उनको पता
है कि किस खिलाड़ी को कब मौका देना है और कि किस खिलाड़ी को जो है वो किस सिचुएशन में मौका देना है। फिर पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का स्कोर आपने देखा, 2 से 3 नाम ऐसे जो कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की ओडीआई टीम में हमें जो है वो नजर ही नहीं आए, उनको आपने जो है वो एक बड़े इवेंट के लिए लाकर पाकिस्तान की टीम में शामिल कर दिया है। इस चीज से पता चलता है कि आपकी तैयारी कहां तक है और आप चैंपियन ट्रॉफी के जो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम वहां पर जाकर बढ़िया परफॉर्मेंस करे, पाकिस्तान की टीम ये इस टूर्नामेंट को डिफेंड करे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सारी चीजें हुई हैं, इन चीजों को देखकर लगता नहीं कि आपकी टीम जो है वो कुछ बड़ा करेगी।